पूजा पाठ भी है जरूरी, आवश्यक है मन लगाने के लिए, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए, सरस्वती के असली रूप को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आपने सुना नानक देव जी महाराज के बारे में, नाम सुन तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत जात उमर गुरु नाम बिना। जब तक गुरु से आप भजन भेद नहीं लिए, परमात्मा का नाम नहीं सीखे, आपका जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। उदाहरण बताया, पंछी, जिस पक्षी को पंख नहीं उसका जीवन अच्छा है, जिस हाथी को दांत नहीं उसका जीवन अच्छा है, जिस नारी को पुरुष नहीं है उसका जीवन अच्छा है, वैश्या का पुत्र का बापे का नाम नहीं है, क्या फायदा हुआ? कौन बाप है उसका? फिर कोई लाभ नहीं है। जिस कुआं में पानी नहीं है वो कुआं कोई काम का है? जिस गाय के थन में दूध नहीं है वो गाय कोई काम की है? नहीं है। तो उसी तरह सब उदाहरण बताया, उसी तरह जो जिसने गुरु का नाम नहीं लिया उसका जीवन इसी तरह बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके गुरु मंत्र ले लेना चाहिए सबको। उस नाम की देखिए कितनी विशेषता है। थोड़ा सा प्रसंग सुनाता हूँ, सुनिएगा तब समझ में आएगा। इस नाम की प्रशंसा देखिए, कितनी प्रशंसा है इस नाम की। एक हमारे, चूंकि हम ब्राह्मण टोला में आए हैं तो ब्राह्मण को कुछ बात सुनाता हूँ, तो और सब लोग सुनिए आप लोग, लेकिन वो सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो सुनेगा कौन? फोकटिया बाय बाय करिए, सुनेगा कौन? पंडाल। ये लोग आएगा तो वो सुनेगा, समझ में आएगा। सबको आना चाहिए कुछ समय के लिए, कुछ समय का सत्संग रखें, अच्छी बात है। पूजा के शुभ अवसर पर आप सत्संग का कार्यक्रम रखें, माता भगवती बहुत प्रसन्न होगी आप पर। जो बच्चे सब मिलकर इसको कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उन पर माता बहुत प्रसन्न होगी, आपको विद्या प्रदान करेगी। ये संतमत का ज्ञान अनोखा ज्ञान है। परमात्मा के नाम का सुमिरन में कितना शक्ति है उसको देखिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण देवता, सदा शिव जी के बहुत पुजारी। जैसे मान लीजिए हमारे कुशेश्वर ठाकुर जी, वह सदा शिव जी मंदिर में बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब बहुत अच्छी बात है, पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करते करते आगे भी बढ़ना पड़ेगा, खाली उसी पूजा से भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब बताता हूँ। तो पंडित जी सदा शिव जी की पूजा करते थे। अब बड़े जतन से वो दरवाजे पर एक मंदिर बना लिए थे, और वो क्या करते थे, गाय पालते थे। और गाय जितनी दूध देती थी 24 घंटा में एक बार वो सब दूध से गाय, वो सदा शिव जी को स्नान कराते थे। देखिए पूजा का तरीका, गाय की दूध से सदा शिव जी को स्नान कराते थे। स्नान करा के और उसके बाद वो जो दूध जमा होता था नीचे, उसी का तस में खीर बनाते थे, एक मुट्ठी चावल लेकर। और वही सब खीर जो है भोग लगाकर, ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को, भोग लगाकर और उसके बाद तब वह वही प्रसाद ग्रहण करते थे 24 घंटा में एक बार। लेकिन घर में आंगन में थे, दरवाजे पर मंदिर था, पोता पोती नाती नतनी बहुत था वो पंडित जी को, वो सब तंग करे इनको, बाबा प्रसाद खिलावा हो दादा, प्रसाद खिलावा, सब तंग करता था इसको। ये पूजा पाठ में इसको तंग बहुत करे। अब पूजा करेंगे, फिर स्नान कराएंगे सदा शिव जी को, उसके बाद फिर खीर बनेगा, चढ़ाएंगे तब तो प्रसाद बांटेंगे। बच्चा सब पहले से हल्ला करे और फिर प्रसाद सबको बांटिए दे, उसको बचवे नहीं गए, पंडित जी भूखले रहना पड़े ना, दरवाजे पर पूजा से काम नहीं चलेगा। वो क्या किए, बगल में एक नदी बहती थी। नदी तो चौड़ी कम थी लेकिन गहरी नदी थी, करंट बहुत तेज था। नाविक लोग नाव पर पार होते थे, तो सोचे कि नदी के उस पार चले जाएंगे ना, वहीं पर बना लेंगे, तो झोपड़ियाँ बना के वहीं शिव जी की मूर्ति को लेते जाएंगे, वहीं पर करेंगे पूजा, इतमान होगा, कोई बच्चा नदी नहीं टपेगा, है ना। वहाँ बहुत घर में परेशान करता है। वो पंडित जी क्या किए, नाव पर अपना वो प्रतिमा को, सदा शिव जी का प्रतिमा को लेकर के उस बगल में बना लिए, अपना जमीन थी, घर बना लिए, वहाँ छप्पर शक्ति दे दिए, और उसी में भोला बाबा को स्थापित करके अब वहाँ दूध कौन पहुँचाएगा वो नदी में। कभी नाव रहती है, कभी इस पार कभी उस पार, कोई तैयार नहीं हुआ।
तो मन में सोचा कि दहियारी ग्वाली कर लेता हूँ, उसको पैसे दे दूंगा 2 टका किलो बेसी, वो ला के पहुँचा देगी अपना। एक दहियारी थी उस गांव में, वो दूध सब जगह वसूलती थी और उसके बाद दूध वसूल करके वो ले जा करके सब जगह बेचती थी। उससे बात कर लिया पंडित जी का, देखो दहियारी तुम ना हमको जितना उसको दूध चाहिए था तुम दूध लेके आना, तुमको 2 रुपया किलो अधिक देंगे, लेकिन समय पर दूध लेके आना। कहा ठीक है। वो सब गांव में दूध वसूल लेती थी और उसके बाद दूध लेकर वह नदी किनारे आती थी। तो नदी किनारे में वहाँ जब नाव रहती थी लगी हुई तो वह पार होकर उस पार चली जाती थी। पंडित जी को दूध दे देती थी। पंडित जी उस दूध से स्नान कराते थे सदाशिव जी को। स्नान कराकर, नीचे व्यवस्था थी दूध जमा करने की, स्नान करा के उसका तस्मै बनाकर, खीर बनाकर फिर भगवान को भोग लगाकर अपने भोजन कर लेते थे। कोई बच्चा नहीं जाता था, दिन में एक बार 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे। तो ये दहियारी को, ग्वालिन को कभी वहाँ नाव मिले तो जल्दी चली जाती थी, दूध दे देती थी। कभी कभी ऐसा हो कि नाव चले जाओ उस पार, और उस पार में पैसेंजर उतरेगा, फिर पैसेंजर भरेगा तब इस पार आएगी नाव, फिर इस पार में पैसेंजर भरेगा तब जाएगी। विलम्ब हो जाता था, कभी 3 बज जाए, कभी 4 बज जाए। पंडित जी रोज गुस्सावे, तुमको जितना रुपया लेना है ले लो, लेकिन जल्दी ला के दूध पहुँचाओ। और दूध कब हम खीर बनाएंगे, कब स्नान कराएंगे, कब भोग लगाएंगे, और कब बनाएंगे और कब भोजन करेंगे, तुम ही सोचो। दयानी बोली कि मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए कि कभी नाव तो मिल जाती है तो सवेरे आ जाती हूँ, और कभी नाव इस पार चली आती है तो देर लग जाती है, नाव उस पार आ जाती है तो जाने में देर लग जाती है। कैसे क्या करूँगी, मेरे बस की बात नहीं, बार बार देर सवेर हो जाए। इसी तरह एक दिन हुआ, कुछ दिन बीत गया, सड़क होकर के जा रही थी दूध वसूलने के लिए। वहाँ सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था तो बाबा प्रवचन कर रहे थे। देखो जी, जो कोई गुरु से जुक्ति लेकर भजन करता है मन लगाकर, वो भवसागर पार कर जाता है। ये बात वो सुन ली, भवसागर पार कर जाता है। तो मन में सोची कि जब सत्संग भजन भेद लेके लोग भवसागर पार कर जाता है, वो तो छोटी नदी है, हम ले लेंगे तो नदी पार कर जाएंगे, कौन वो माथा लगाएगा, वो नाव पर चढ़ेगा, वैसे पार हो जाएगी। यही वो मन में सोची कि जब सत्संग भजन भेद लेने से भवसागर पार हो जाता है तो छोटी सी नदी अपनी भजन भेद लेकर के हम पार हो जाएंगे। दूध वसूल के उधर से आई, कहती है बाबा आपका सत्संग हम सुने, जब वो मंत्र, कौन मंत्र है जिससे भवसागर पार हो जाता, हमको बता दीजिए। बाबा उनकी वाणी को सुने, बोले कि ठीक है, कल स्नान करके आना, इतना बजे हम कल तुमको दे देंगे, मंत्र बता देंगे। फूलमाला प्रसाद लेके आना, जैसे हम लोग दीक्षा देते हैं इस तरह फूलमाला प्रसाद लेकर के वो आ गई, उसको दीक्षा बता का इसी मंत्र का जप करना का। भवसागर मतलब तुम जानती है, भव माने संसार, संसार रूपी शब्द को पार करने के लिए नाम का आधार है। नाम का जप करेगी ना तो नाम का जप करते 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 इस रूप को बताए उसका ध्यान होगा, ध्यान होगा, उसके बाद ध्यान करते करते दृश्योक्रिया करेगी, बिंदु में जाएगी, अब बिंदु में प्रकाश है, अब प्रकाश में जाएगी, प्रकाश में शब्द होती है, और शब्द को सुनने लगेगी तो धीरे धीरे भवसागर पार करके परमात्मा के पास चले जाएगी, आवाज उनका चक्कर छूट जाएगा। वो दयानी में सब बात समझे, एक के बाद समझे कि नाम जपेंगे तो भवसागर पार हो जाएगा, तो नदी पार कर जाएंगे। वो नाम जप में मन लगा दिया। अब वो जो मंत्र उनको बताया गुरु जी, वो हमेशा अंदर अंदर जप करे, वो दूधवा सुने जप भी करे, कुछ दिन तक जप की तो नाव कभी मिले कभी देर हो जाए। पंडित जी वहाँ गुस्सावे उनको, तो वो एक दिन क्या सोची, एक दिन नाव उधर से आई ना तो नाव चली गई उस पार। कुछ देर तक प्रतीक्षा की, अब पैसेंजर वहाँ सब उतरेगा, वहाँ नाव भरेगी तब न नाव इधर आएगी, फिर जब पैसेंजर जुटेगा एक थोड़े देर जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो कहा कि जब भवसागर पार हो जाता है, इतना दिन से नाम जपते थे, नदी पार करने में क्या लगेगा, चलो हम यही नदी पार कर जाते। देखिए विश्वास कोई चीज होता है। गगरी को दूध का वो लिए अपना इसमें चप्पल पिल्ले है और बंद की और जब शुरू कर दी, जब जो शुरू कर दी, जैसे लोग पीछ सर रोड पर चलता है, पानी के ऊपर ऊपर वो चप्पल लेके चढ़ के पार कर दी।
इतना नाम में शक्ति है, कौन समझता, किसको समझाइएगा। जल्दी भजन वेदना नहीं चाहता, नहीं लेगा जल्दी। तो वह आंख बंद कर ली, उसको विश्वास था कि जब नाम जाप से लोग भवसागर तर सकता है, इतना बड़ा समुद्र छोटी नदी है, यही सोच करके वो नाम में विश्वास करके जप शुरू की। और जप तो हमेशा करती थी, जप करते करते जैसे चप्पल लेकर लोग सड़क पर नहीं चलता है, वैसे कपड़ा पिले पानी ऊपरे ऊपर पार कर गई, जाके पंडित जी को दूध दे दी। फिर कभी नाव मिले तो चढ़ के आवे, तो वही जप करके चले आवे। फिर कभी नाव मिले चले जाए तो जप करके चले जाओ, चले आवे चले जाए। पंडित जी को बड़ा समय पर दूध मिलने लगा। एक दिन पंडित जी पूछ दिए कि ए वाले, आजकल नाव जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी दूध पहुंचा देती हो, बहुत जल्दी पहुंचा देती हो दूध, जल्दी मिल जाता है दूध। कहा हाँ पंडित जी, दूध तो जल्दी नहीं, दूध तो मिल ही जाता है, लेकिन नाव जल्दी नहीं मिलती है। तब मैं वो जो है ना सुनी थी मैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि वो नाम का जप करके मैं वो भवसागर जब पार हो जाएगा तो छोटी नदी पार करने क्या लगता है, मैं चपले पहन करके पार कर जाती हूँ। हाँ, पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इतना दिन तक हम शिव जी की पूजा किया, आज तक नदी किनारे जाते हैं, पैर रखते तो गड़गड़ आगे चला जाता है, घुटनों तक धस जाता है, और उसके बाद जो है ये जो है कैसे पार हो जाता है। पंडित जी को विश्वास तो नहीं हुआ। पंडित जी कहते हैं झूठ बोलती है तू, कैसे पार हो जाते हैं? आपको विश्वास नहीं है, चलिए मेरे साथ। उधर से आ गए, पंडित जी को कहे रुको, वो स्नान करके भोग लगा दिए, खीर बना करके भोग लगा करके और स्नान करा करके सब काम करके प्रसाद ले लिए, तुम भी थोड़ा ले लो। उसको भी कहा चलो तो आए। ये क्या की गगरी लिए, हाँ आँख बंद की और जो है चपले पहन के पार होने लगी। आधा नदी जब टप गई, खड़ी होकर देखती है वहाँ, आवन पंडित जी आवलो की बोलो आवलो। पंडित जी कहता है तुम पार कर गई, वहां चली गई। अरे रुको, पंडित जी जैसे पैर लिए पानी बोले नाम जप लिए, जो वो नमः शिवाय जपता था, गुरु तो क्या नहीं था। यही समझना है, किसको समझाएंगे, सुनवे करेंगे। वो सत्संग की बड़ी महिमा है। वो घुटना तक गड़गड़ा के चला गया पानी में, चप्पल लसक गया, चप्पल खोल के बाहर फेंका बेचारा, कपड़ा तो घुटना तक का भीगे गया, आगे बढ़ा कमर तक पानी हो गया। कहता पंडित जी नाम जपिए ना, आगे बढ़ा यहाँ तक पानी आ गया, आगे तुरा फेरा पड़ेगा तो करंट तेज जब बढ़ करके नदी में डूब जाएगा। अगर नाम जपिए ना, कहा नाम तो जपते हैं, कौन नाम जपते हैं? नाम जपिए भगवान का, हम जपते। वो जप करके वो पार चली गई। आइए इतना पानी में करंट जब उसको लगा के डूबेगा, दौड़ के बेचारा डर के मारे ऊपर आ गया। बोला नहीं थोड़ा फिर हमने पड़े डूबे नहीं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि कौन नाम जपती है जो ये चप्पल पहन कर जैसे लोग सड़क पर चलता है वैसे चल के पार हो गई। हम इतना दिन से, अब देखिए कितना कठिन तपस्या है, यही नहीं समझ में लोगों को नहीं आता है। कितनी कठिन तपस्या है कि वो उस नाम का अवलंब लेकर के रोज 24 घंटा में एक बार दूध लेके स्नान कराना, भगवान सदाशिव जी को स्नान करा के, कठिन काम है कि नहीं, फिर उससे तस्मै बनाना उसी दूध का, और उसके बाद भोग लगा के 24 घंटा में एक बार खाना, हमेशा नमः शिवाय का जप। लेकिन गुरु नहीं किया, तो जब तक गुरु नहीं करेंगे काम शुरू होगा, किसको करिए, मानेगा कोई? वो सोचता है यही हमें करने से दरिद्री पार हो जाएगा, कुछ होने पार होने वाला है। पार होता तो पंडित जी नदी पार करता कि नहीं करता? ये बताए जिस तरह, तो बिना गुरु नाम का किसी का भी जीवन व्यर्थ है। ठीक, एक प्रसंग